नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए एक स्वामी जी गए थे और स्वामी जी ने राबड़ी देवी को प्रसाद भेंट किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासत हो रही है। दरअसल आपको पता है कि बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कारी सोहेब है। इस तरीके का आरोप लगाया है सुशील कुमार मोदी ने कि तांत्रिक को बुलाती हैं राबड़ी देवी, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है लालू प्रसाद यादव को। शर्म की सारी सीमा को वो लांघ चुके। शर्म नहीं आती है? अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। तमाम समाज, तमाम धर्म, तमाम वर्ग के लोग उनको मानते हैं। सब लोग वहां आते हैं मिलने। क्या तांत्रिक को मिलने का अधिकार नहीं है? अरे भाई, न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा भरोसा किसी को तो है तो वो लालू प्रसाद यादव जी को है। जिस तरह से उनको फंसाया गया है, सारे लोगों ने, चाहे वो पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर हों, पूर्व डीजीपी हों, सारे लोगों ने कह दिया कि भाई हम पर दबाव देके किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय से क्या रवैया है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। जो पार्टी एक तरीपार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावे, जिसको कोर्ट ने तरीपार कर दिया, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है, और जिस पार्टी के नेताओं को कोर्ट ने कई तरह की पाबंदी लगाई, उसको पीएम बनाया जाता है, फटकार लगाई। अब क्या मतलब, सुशील कुमार मोदी के बारे में कुछ बोलना, जो शब्द हम बोलेंगे ना, उस शब्द का अपमान होगा। उनको कोई काम नहीं है। उनको पता है कि जब तक लालू परिवार का वो नाम नहीं लेंगे, उनकी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा ने उनको किनारे लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मक्खी के दूध के तरह निकाल के फेंक दिया। वो सपना सजा रहे थे। जिस तरह पीएम वेटिंग रह गया अटल अडवाणी, उसी तरह पीएम वेटिंग रह गए सुशील मोदी, सीएम और वेटिंग। जो बाबा आए थे मिलने के लिए राबड़ी देवी से, उन्होंने हमसे भी बात करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव पीएम बनेंगे। अरे भाई, सारा देश कह रहा है। आप नहीं देख रहे हैं क्या? ये बात तो हमने भी, मुझे लगता है 2013 में ही समस्तीपुर की एक सभा में मैंने कहा था कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। नोट कर लो, तेजस्वी यादव जी के अंदर वो क्षमता है, उनके पास जो विजन है, आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्यार के साथ जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो उनके पास विजन है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि वो सीएम तो बनेंगे ही। बिहार की जनता ने मान लिया, इस बार सीएम बना भी दिया बिहार की जनता ने। लेकिन एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू के लोगों ने, नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने और सुशील मोदी ने और जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने, सब लोगों ने मिल करके जिस तरह से डकैती की है जनादेश की। अब डीएम ने कहा कि हम क्या करें, मेरी मजबूरी थी, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। 2 सीट हमारे जिला से जबरदस्ती बीजेपी को देना पड़ा, आपसे छीन करके। 2 डीएम का तो ऐसे पर्सनल बात में लोग बोल रहा है, पूरा देश जान रहा है कि जनादेश की डकैती की गई है। बिहार के लोगों के वोट को चोरी कर लिया गया है। तो देश की जनता, अब देखिए ना, पूरे देश में तेजस्वी यादव जैसा कम उम्र का नौजवान, जिसको देश के लोगों ने लोहा माना और बता दिया कि देश में कोई लीडर अगर है तो तेजस्वी यादव है, जिसको देश के लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। तो देश बनाता है ना, देश की महान जनता बनाती है, जिनको बनाई है। 2014 में जब मोदी जी मनमोहन सिंह से सत्ता लिए थे, तो लगभग 8600 लाख करोड़ रुपया कर्जा था इस देश पर। आज के डेट में 156 लाख कर्ज है, और अन्य देशों से जितना कर्ज इन्होंने मांगा है, जो देने का वादा किया, जो 2022 तक, 21 और 22 में जो कर्ज आएगा, वो लगभग 2,100,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इस देश के नौजवान आज बेरोजगार है। आपको पता है, सिर्फ नवंबर में 3 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हुए हैं। उसके बाद इस साल में लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए।
25 लाख से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई। इस सरकार में जिस तरह से लोग परेशान हैं जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, और थोड़ा इंसानियत भी मर चुका है। किसान मर रहे हैं, किसान आज लगभग 60 किसान मर चुके। दया नहीं आ रही इन लोगों को, इंसानियत कांप नहीं रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग मर रहे हैं। देश कहाँ चला गया? अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया गया। इसलिए देश के लोगों को तेजस्वी यादव जी पर बड़ी उम्मीद है और बड़ी निगाह से देख रहे हैं। सीएम भी बनेंगे और पीएम भी बनेंगे। चलिए, ये थे कारी सोहेब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।